उधर मोहाली पुलिस ने तेजिंदरपाल बग्गा नूं तलब किया है। तेजिंदरपाल बग्गा नूं पुछगिछ दे लई सद्दिया गया है। मोहाली दे विच तेजिंदरपाल बग्गा दे उत्ते एक परचा दर्ज किया गया। बग्गा अते एक अणपछाते दे खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तेजिंदरपाल बग्गा दे उत्ते ट्वीट करन दे मसले च परचा होया है ते इल्जाम ने कि ट्वीट भड़काऊ किया गया ते इस करके धारा 153A 505 के तहत केस दर्ज किया गया। तेजिंदरपाल बग्गा के मापियां का कहना है कि उन्होंने घर पुलिस पुछ पड़ताल के लिए आई सी, पर बग्गा उस समय लखनऊ दे विच ने। फिल्म कश्मीर फाइल्स नूं लैके केजरीवाल ने जो बयान दिता सी उसनूं लैके बग्गा ने ट्वीट किया सी। इसी ट्वीट के खिलाफ FIR हुण कीती गई है। संपर्क मैडम को ज़्यादा पता है, इनको पता है, बाहर पता लगा, इनसे पड़ोसियों ने मिला, उन्होंने इनको जानकारी दी आपके बच्चे को पुलिस ढूंढ रही थी। उस समय आप लोग घर पे थे नहीं? मतलब हम लोग घर पे थे, लेकिन उन्होंने दरवाजा नॉक नहीं किया, लेकिन वो आस पड़ोस से पूछ के बाहर टहलते रहे। तो पंजाब पुलिस जब यहाँ पे पहुंची थी तो उनके साथ दिल्ली पुलिस भी थी? ये जानकारी मेरे को नहीं है, ये जानकारी मेरे को नहीं है दिल्ली पुलिस के बारे में। इतना पता लगा कि वो PPS करके पुलिस वाले थे, वो आए थे सुबह 7 जी। अभी तेजेंद्र बग्गा जी मतलब दिल्ली से बाहर हैं? अभी तेजेंद्र बग्गा जी लखनऊ में हैं जी। जैसे लोगों से पता लगा आसपास से, तो मैंने बाहर गई तो उन्होंने पूछा, तो मैंने उनको यही बोला, उनसे ये पूछने की कोशिश की बाहर जाके कि भाई आप क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं, आप मुझे कारण तो बताएं। तो उन्होंने इस बात का मुझे जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि, और बाद में मुझे ये भी पता लगा कि उन्होंने 3-4 राउंड लगाए हैं यहाँ पे, हमारे घर की निगरानी कर रहे हैं वो। रुक करते हैं, इस समय साडे नाल सनी अहलूवालिया जुड़ रहे हैं। सनी अहलूवालिया आम आदमी पार्टी के आगू ने ते उन्होंने ही तेजिंदर बग्गा के खिलाफ शिकायत दी है, जिस तो बाद परचा दर्ज किया गया। सनी जी, पहला सवाल यही है कि तुसी शिकायत क्यों की ते शिकायत दे विच की कुछ तुसी पुलिस नूं कार्रवाई करने के लिए किया है? देखो इदा है कि जेडे बीजेपी के गुंडे ने ये लोग की करते हैं ट्विटर के उत्ते, सोशल मीडिया के उत्ते, और हुण ते इन्हां दा हाल हो गया है कि मुख मंत्री के घर के बाहर जाके भी यह हंगामा करना शुरू करता इन्होंने। ट्विटर के उत्ते ये लोग मुख मंत्री नूं जिहड़ा कि इलैक्टेड है, दिल्ली के मुख मंत्री के खिलाफ लिखते पे ने इन्नी बुरी तरह कि असीं तुहाडे नक च दम कर दांगे, असीं तुहाडा जीना मुश्किल कर दांगे। ये चीज़ां इहो जिहे देश च जिस च असीं रहिंदे सारे मिल मिला के ये लोग भड़का रहे ने लोकां नूं, और इहदे नाल सानूं बहुत ज्यादा इफेक्ट होया। उहदे अगेंस्ट ही मैं कंप्लेंट कीती सीगी, इत्थे साइबर क्राइम से कंप्लेंट की सीगी। पर यह जिहड़ा तरीका बीजेपी गुंडागर्दी करन ते आ गई है पंजाब के इलैक्शनां तो बाद, सानू समझ नहीं आ रही कि भी ये किस हिसाब नाल सिस्टम नूं चलाउण दी कोशिश करे। क्यों लोकां नूं आपस च डिवाइड करन ते लगे हुए ने, क्यों अपने देश नूं वंडन लई लगे हुए ने, क्यों इहो जिहे लोकां नूं भड़काऊ ट्वीट्स, भड़काऊ सोशल मीडिया ते मैसेजेस इदां क्यों कर रहे हैं। और तेजिंदर बग्गा जी के बारे तो पहला भी आपां देखे भी कितनी बार कोई ना कोई लीडर कदी किसी के घर जाके गुंडागर्दी करते, कदी कित्थे करते। ये गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए, उहदे नाल असीं इफेक्ट होके इन्हां दे अगेंस्ट मैं कंप्लेंट की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ शब्द के उत्ते इतराज सी जिहड़ा ट्वीट का तुसीं जिक्र कर रहे हैं? एक मुख मंत्री बारे यह लिखना ट्विटर के उत्ते कि मैं तेरा जीना हराम कर दांगा, और इहो जिहे लफ्ज जिहड़े असीं बोल नहीं सकते कि भी इन्ने बंदे मारन तो बाद, एक चीज खाण तो बाद, मतलब इहो जिहे शब्द जिहड़ा बंदा ट्वीट के उत्ते लिखदा पिया और फिर धमकांदा पिया, शरेआम लिखदा पिया, और उन्होंने कोई रोक टोक नहीं है। ਆਪਾਂ डेमोक्रेसी हैगी है, पर ਇਹਦਾ मतलब भी ਆਪਾਂ किसी बारे कोई भी शब्द बोल दिए, भड़का दिए पूरे देश ਨੂੰ एक दूजे के खिलाफ। ये ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, मैं कहना बीजेपी की गुंडागर्दी ਇੰਨੇ हद तक ਵੱਧ गई है कि ਇੰਨੀ बुरी तरह ये लोग सोशल मीडिया के उत्ते ट्रेल करे, नक च नकेल कस दांगा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ लफ्ज लिख रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ शोभा देंदे हैं बीजेपी ਦੇ, और स्पोक्स पर्सन ने रिस्पोंसिबल पोजीशन ते बैठे हुए ने, MLA का इलेक्शन लड़ चुके हैं दिल्लीों, फिर भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ कर रहे हैं। नहीं सनी जी, दिल्ली च भी कंप्लेंट की गई है? देखो मैनू दिल्ली का नहीं पता, मैं ते अपने लैवल के उत्ते इत्थे कंप्लेंट की है, और इस जगह के उत्ते मैनू जब मैं सुनिया इन्हां दा, मैं ट्वीट ते देखिया इन्हां दा, मैं कि बंदा क्यों भड़का रहा है। मैं ते ईवन किसी नाल गल नहीं की, मैं खुद जाके पर्सनल कंप्लेंट दे के आया। चलो मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि देखो हुण पुलिस हत्थ दे विच आई तो फिर परचे होने शुरू हो गए। नहीं देखो इदां है, मैं तुहानूं एक गल दसना चाहना कि जेडे बंदे दे तुसी किसी दी ना प्रोफाइल नूं चैक करिया करो। मैं खुद एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैगा,
मैं आम आदमी पार्टी का मैंबर हाँ, वॉलंटियर हाँ, और जी। आम आदमी पार्टी का एक तरह के पोजीशन के उत्ते बैठा, मैं इफेक्ट होया, मैनू परसनली इफेक्ट होया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ? ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਨੀ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਵੀਟ, ਤੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਧਰਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ETT ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਤੇ ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਇਆ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 7 ਜਣੇ ਨੇ 8 ਜਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਨਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸਪਾਰਸ਼ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹ